नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहागोयत। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। हमीरपुर से रामलाल ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अनुराग ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और लोकसभा चुनाव में खास तौर पर हमीरपुर की सीट पर कड़ी टक्कर मानी जा रही थी और इंतजार इस बात का हो रहा था कि कांग्रेस की तरफ से किस उम्मीदवार को हमीरपुर से उतारा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी सामने आ रहा था और इसी बीच न्यूज़ 18 की खबर पर यह मोहर लगी है। आपको बता दें कि हमीरपुर से रामलाल ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अनुराग ठाकुर के साथ उनकी कड़ी टक्कर इस सीट पर रहने वाली है। चुनाव मैदान में रामलाल ठाकुर हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि चारों ही सीटों पर बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसमें 2 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया था, जबकि 2 सांसद की टिकट काट कर उन्हें बदला गया था। लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था कि कांग्रेस की तरफ से चारों ही सीटों पर किन पर भरोसा जताया जाता है और खासतौर पर हमीरपुर की सीट पर कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कई बार बेहद कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को लेकर बयान भी दिया था कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जिससे वो बलि का बकरा बना सके। और अब हमीरपुर से रामलाल ठाकुर पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रामलाल ठाकुर चुनाव मैदान में होंगे और अनुराग ठाकुर के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने एक साथ चारों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था। हमीरपुर सीट पर अभी तक सस्पेंस बरकरार था और अब हमीरपुर से रामलाल ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त रामलाल ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी हमीरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रामलाल ठाकुर जी, आपका स्वागत है और आपसे जानना यही चाहेंगे कि क्योंकि इंतजार इस बात का हो रहा था कि हमीरपुर से कांग्रेस में कौन से उम्मीदवार पर मोहर लगने वाली है, कौन से उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, फिलहाल आपका नाम सामने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, चुनाव के लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता लोग हैं, वो तकरीबन हर चुनाव में जो है वो टिकट के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे ही जो है वो पार्लियामेंट चुनाव के लिए भी किए थे और उसके बाद हाईकमांड ने जो है वो मुझे चुनाव लड़ने के लिए मेरा नाम आगे किया है। मैं हाईकमांड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सारे जितने भी साथी हैं वो सब मिलके इकट्ठे होकर आगे काम करेंगे। रामलाल जी, अनुराग ठाकुर के साथ आपकी सीधी टक्कर रहने वाली है। आप जानते हैं कि अनुराग ठाकुर वहां से कई बार जीत चुके हैं। उनका आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास कहें, वो इस बात को लेकर कई बार बयान देते हुए नजर आए कि कांग्रेस के पास बलि का बकरा बनाने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो क्या मानते हैं, किस तरह की टक्कर आपकी रहने वाली है सीट से? अभी देखना ये है मैडम कि बलि का बकरा कौन बनता है जी। अब का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री के बेटे के साथ नहीं है जी। अब का चुनाव है अनुराग ने जो अपनी 3 टर्म्स में काम किया है उसका जवाब देना पड़ेगा जी। लोगों से जो सच और झूठ जो किया है उसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि पिताजी मुख्यमंत्री है तो बेटा जो है वो सिर आंखों पे जो है ना चढ़ के बात करेगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ नेशनल लेवल के इश्यूज हैं। जो वायदा 2014 में हुआ था वो कितने वायदे पूरे हुए, कितनों को नौकरियां मिली, कितने किसानों की जितने आत्महत्या करी और कितने तो है वो लोगों को जो है वो न्याय मिला है। रामलाल जी, कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद इस सीट से चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, पीछे हट गए। क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आपकी बातें स्ट्रॉन्ग रहने वाली? नहीं, बड़े का आपका क्या अभिप्राय है? चाहे हम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, चाहे हम कौल सिंह ठाकुर की बात करें। मैडम ऐसा है जी, मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 5वीं बार जीत के गया हूँ। मैं 3 बार जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने कोई डजन डिपार्टमेंट का स्वतंत्र कार्यभार देखा है। बड़ा और छोटा कोई नहीं है, लेकिन यह है कि पार्टी ने जिसको आदेश कर दिया वो उम्मीदवार बनाया गया। ठाकुर साहब, इसी बात पर मैं आ रही थी क्योंकि आपके ऊपर पार्टी ने कॉन्फिडेंस दिखाया होगा और वो आत्मविश्वास भी होगा कि जीत आपके जरिए जरूर हमीरपुर जैसी सीट से मिलती है, तो वाकई पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद है। और यही आपकी बातें जो आपने गिनवाई, मैं यही सवाल कर रही थी कि शायद ये वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से पार्टी ने आप पर आत्मविश्वास जताया है, या फिर आपके जरिए ऐसे मुद्दे कौन से उठाए जाने वाले हैं जिसके जरिए आपको लगता है कि वो जो टक्कर अभी तक मानी जाती रही थी वो शायद अब देखने को मिले। इतने जल्दी जो है वो मुद्दे आप काहे को पूछ रहे हैं?
मुद्दे सामने आ जाएंगे जी। मुद्दे राष्ट्र के आगे भी है जी। और मुद्दे जो है वो जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके भी मुद्दे हैं। इतने कहाँ पे जो है वो रेल की लाइन बिछ पाई है जिसके भाषण होते थे। इतने नेशनल हाईवे बन गए जिसके बारे में नितिन गडकरी साहब ने धर्मशाला में अनाउंसमेंट करी थी। 4 लेन का क्या हाल है, 1.5 साल से काम बंद पड़े हैं। ये मैं कहूँगा बहुत सारे इश्यूज हैं, धीरे धीरे सारे इश्यूज आप लोगों के सामने आएंगे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं रामलाल ठाकुर जी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव मैदान में प्रत्याशी होंगे, इन्हीं मुद्दों पर जनता वोट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि रामलाल ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हमीरपुर से रहने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। हमीरपुर सीट बाकी थी और इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि हमीरपुर सीट पर टक्कर कड़ी रहने वाली है। खासतौर पर बीजेपी में विश्वास इस बात का रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर पर विश्वास जताया है। और अनुराग ठाकुर इस वक्त खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है और आपसे जानना ये चाह रहे हैं क्योंकि मुझे आपका बयान जरूर याद आ रहा है जिस पर मैं अभी रामलाल ठाकुर जी से भी बातचीत कर रही थी कि बलि का बकरा बनाने के लिए कांग्रेस को कोई नहीं मिला। अब रामलाल ठाकुर साहब का नाम सामने आया है। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से रामलाल ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी हमीरपुर से उतारे गए चुनाव मैदान में और लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर बीजेपी की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया था और कांग्रेस की तरफ से इंतजार बाकी था। इस बात को लेकर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों में देरी क्यों हो रही है, क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उम्मीदवारों के नामों में देरी की जा रही है। बहरहाल अब हमीरपुर से रामलाल ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हमीरपुर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर 2 ठाकुरों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। पिछले कई दिनों के मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अनुराग ठाकुर को मात देने के लिए कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर पर दांव खेला है और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी अनुराग को चारों खाने चित करने के लिए हुंकार भर दी है। रामलाल ठाकुर हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 1985 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। 1993, 1998, 2003 और 2017 में भी वो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। प्रदेश सरकार में वो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। यही नहीं, रामलाल ठाकुर राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में 6 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 3 बार कप्तान रहे हैं। रामलाल ठाकुर हिमाचल के लोक गायक भी हैं। बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन हमीरपुर सीट पर जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। आप देखिए पूरे प्रदेश और देश में वातावरण मोदी के नाम पर है और फिर एक बार मोदी सरकार बनी। एक दूसरे को धक्का देने वाला कार्यक्रम चला हुआ था और इस धक्के में रामलाल जी जो है वो उनको धक्का दिया गया है। मैं ये मानता हूँ 2 पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में, प्रमुख रूप से भाजपा कांग्रेस, मुकाबला आमने सामने होता है, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारी हमीरपुर सीट बहुत मजबूत है, वो सुरक्षित है बिल्कुल हर तरह से और जीत का अंतर बड़ा होगा। हमीरपुर को लेकर बीजेपी इसलिए बेफिक्र है क्योंकि अनुराग ठाकुर यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और बीजेपी ने चौथी बार भी अनुराग ठाकुर को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को मात देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस ने जिस भरोसे के साथ रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है, क्या वो हमीरपुर का किला फतेह करने में कामयाब होंगे। दिल्ली से पंकज कपाही और बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18 हिमाचल। इधर पंडित सुखराम परिवार पर सीएम जयराम ठाकुर ने फिर हमला बोला है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि टिकट की लालच में बेटे आश्रय शर्मा ने अपने पिता के सियासी करियर को ही दांव पर लगा दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने भी सीएम पर पलटवार किया है। पिताजी का भविष्य भी उन्होंने जो है दांव पर लगा दिया
तो ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी भी क्या परिस्थिति हो गई कि दादा ने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, अनिल शर्मा के बारे में नहीं सोचा कि उनका भविष्य क्या होगा राजनीतिक दृष्टि से, और पुत्र आश्रय ने अपने पिता के स्टेट में है, क्योंकि पहले उन्होंने हमें जब भारतीय जनता पार्टी के थे तब बोला ये मेंबर नहीं है, अब जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये जो है आया राम गया राम की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब उनको ये आया राम गया राम की राजनीति का ध्यान नहीं आया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बयान भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। शांता कुमार का सुखराम पर हमला, पीढ़ियों की राजनीति को लेकर शांता कुमार का सब्र टूट गया। पंडित सुखराम को लेकर शांता कुमार का बयान सामने आया। सुखराम ने हमेशा दल बदलू की राजनीति के शांता कुमार ने बयान दिया। वो मंडियों में जाकर मोल भाव करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी वो जमानत पर हैं। अनिल शर्मा लंबे समय तक ओहदे पर नहीं रहेंगे। इस तरह का बयान शांता कुमार की तरफ से सामने आया। दल बदलू के मामले पर यह बयान शांता कुमार ने दिया और कहा कि प्रदेश की जनता कभी भी पंडित सुखराम को और उनके परिवार को माफ नहीं करेगी। दुख है कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारे मित्र हैं पंडित सुखराम जी, हिमाचल के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन इस बार जो उनकी हालत हुई है उनको पता नहीं अपनी हालत पर शर्म है कि नहीं है। मुझे है, और मैं कई बार ये सोचता था कि हिमाचल की राजनीति की पहली पीढ़ी में से या तो मैं हूं या वीरभद्र है या सुखराम है। उस पीढ़ी के बाकी सभी लोग चले गए, लेकिन सुखराम जी ने जो किया, 5 बार पार्टी बदली, और पिछली बार हमारी सरकार बन रही थी तो अपने पुत्र को लेकर हमारे पास आए, उनका पुत्र मंत्री बन गया। और इसी बीच हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अभी 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अंबाला से रतनलाल कटारिया उम्मीदवार होंगे। कुरुक्षेत्र से राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले कुरुक्षेत्र से बीजेपी से उम्मीदवार जो रहे थे उनको सैनी जी को हटा दिया। और इसके साथ ही सिरसा से सुनीता दुग्गल बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को ही टिकट दिया गया है। करनाल से संजय भाटिया को बीजेपी का टिकट दिया गया है। भिवानी से धर्मवीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार रहने वाले हैं। वहीं गुरुग्राम से राविंद्रजीत सिंह को एक बार फिर टिकट, और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी का टिकट कटा है। नायब सैनी यहां से प्रत्याशी रहने वाले हैं। उधर करनाल से अश्विनी चोपड़ा का टिकट काटकर संजय भाटिया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन रोहतक और हिसार के उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। रोहतक और हिसार में यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अभी सस्पेंस बरकरार है। तो हरियाणा में बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। करनाल से संजय भाटिया, उधर फरीदाबाद से एक बार फिर कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदवार रहने वाले हैं बीजेपी के। गुरुग्राम से राविंद्रजीत सिंह को एक बार फिर टिकट दिया गया है। भिवानी में एक बार फिर धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। अंबाला से भी रतनलाल कटारिया के टिकट को दोहराया गया है। सोनीपत में भी रमेश कौशिक की एक बार फिर टिकट पक्की हुई है। सिरसा में सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन रोहतक और हिसार सीट ऐसी जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी यहां पर सस्पेंस बरकरार है। दो सीटों पर अभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं कुछ सीटें जहां पर पहले से ही तय माना जा रहा था कि जो उम्मीदवार है उन्हें बदला जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र से भी टिकट बदला गया है। राजकुमार सैनी जो बीजेपी के उम्मीदवार पिछले चुनाव में थे, यहां पर नायब सैनी को टिकट दिया गया है। करनाल से अश्विनी चोपड़ा का टिकट काटकर यहां से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी सीटों पर लगभग अपने उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से दोहराया गया। आपको यह भी बता दें कि पिछली बार हिसार और सिरसा सीट ऐसी थी जहां पर
बीजेपी ने हजका के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और हिसार और सिरसा सीट हजका के खाते में आई थी, लेकिन फिलहाल सिरसा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन हिसार से सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और इसके साथ ही रोहतक सीट ऐसी जिसे हॉट सीट माना जाता है, जहां पर माना जाता है कि जो कंपटीशन है वो तगड़ा रहने वाला है, और यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में भी बीजेपी ने वक्त लगाया है, लेकिन बाकी 8 सीटों पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जाहिर किया है, और मैं यकीन दिलाता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पार्टी के केंद्रीय प्रदेश नेताओं ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से अधिक मतों से जीतकर आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। क्योंकि हमने लोगों की का जो विकास का काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक आगे बढ़ाया है और जिस देश की सुरक्षा को मजबूत किया है, हर तरह से आज भारतवर्ष का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, और एक हमें मजबूत नेतृत्व है और एक ईमानदार सरकार हमारी है। प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने नौकरियों के मामले में दूसरे में रिकॉर्ड स्थापित किया है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और विकास का जो रास्ता हमने अपनाया है, अपने क्षेत्र में भी हमने बड़ा भारी विकास किया है। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने मेरे अंदर विश्वास प्रकट किया है। और मैं अपने संगठन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र की पूरी सेवा करूंगा और देश की समस्याओं को भी उठाऊंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज जो ये शुभ दिन है, जिसमें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसका गठन हमारे पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। तो इस शुभ दिन पर मुझे ये मौका मिला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए। तो मैं शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी और पूरी हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की जो कमेटी है, और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की टीम यहाँ पर है, वो टीम जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलाएगी। कि ऐसे शुभ अवसर पर उधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत आज ये है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए अपने मूल विचारधारा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अगर हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशी खालिस कांग्रेस बैकग्राउंड के नहीं हैं। हिमाचल से रिपोर्ट देखिए। लोकसभा से अब की बार जंगे आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया, जो अपनी विचारधारा का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन चुनावी राजनीति में उसे अपनी खालिस विचारधारा के प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर 4 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों पर नजर डालें तो हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़कर सब उधार के ही लोग हैं। यहां भी पूर्व बीजेपी सांसद सुरेश चंदेल पर ही कांग्रेस आला कमान की सुई अटकी हुई थी, लेकिन विरोध के चलते बात नहीं बन पाई। बाकी 3 सीटों की बात करें तो शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल ने सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1999 में हिविका के टिकट पर शिमला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी और हिविका का गठबंधन हुआ था। 3 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 1 पर हिविका। बाद में पाला बदलकर शांडिल साहब कांग्रेस में आ गए। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर शिमला सीट से चुनाव जीतकर दोबारा सांसद बने। वहीं कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल भी बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर कांगड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद काजल ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी उम्मीदवार
संजय चौधरी को तगड़े मार्जिन से पटखनी दी। मंडी उम्मीदवार आश्रय शर्मा की बात करें तो आश्रय आयाराम गयाराम के नाम से मशहूर पंडित सुखराम के पोते हैं। इनका राजनीतिक जन्म तो कांग्रेस में ही हुआ। कांग्रेस ने इन्हें पार्टी का प्रदेश सचिव भी बनाया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये भी पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। यही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर इन्होंने ही पिता अनिल शर्मा की उनसे मुलाकात करवाई, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई और टिकट भी फाइनल करवाया। बाद में चुनाव जीतकर अनिल शर्मा जयराम कैबिनेट में मंत्री बन गए। इस चुनाव में बीजेपी ने मंडी से कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंडित सुखराम को लगा कि ये करिश्मा केवल उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सिटिंग एमपी राम स्वरूप शर्मा की जगह पोते आश्रय के लिए टिकट की मांग कर डाली। जब बात नहीं बनी तो फिर नियत और पाला दोनों बदले और पोते के लिए कांग्रेस से टिकट लपक ली। सवाल यही है कि विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस, विचारधारा के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, क्या आज अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि उसे अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।